बालक को देखकर उनका मन करुणा से भर गया। ऐसा लगा जैसे बालक की आंखें माँ तत्व प्रेम को तलाश रही थीं। सिर पर प्यार से हाथ फेरकर उन्होंने उसे अंदर बुला लिया। बात सल एवं प्रेमपूर्ण वाणी को सुनकर बालक का हृदय प्रेम व संकोच से भर गया। बालक का हाथ थामे वे उन्हें अंदर आश्रम में ले आईं। हाथ मुंह धुलाकर भोजन कराया। फिर प्यार से बालक से कुछ सामान्य सी बातें पूछने लगी। मन से सशंकित बालक को फिर भय सताने लगा कि यदि मेरे परिचय के कारण मुझे इन्होंने घर भेज दिया, तो यदि कभी पिता के खोजी सहायक यहाँ आकर मेरे बारे में पूछने लगे, तो कहीं इन्हें हमारे बारे में कोई सही जानकारी न मिल जाए। इसलिए प्रभु प्रेम व आध्यात्मिक ज्ञान की विपाशा की खोज के पथगामी बालक ने लक्ष्मण दास नाम बताते हुए अपनी अन्य मूल जानकारियों पर अधिक चर्चा नहीं की। बालक के मधुर स्वभाव, दृढ़ व्यक्तित्व व साधनारत आचरण को देखते हुए वे उनसे बहुत प्रभावित हुई। इस तरह अज्ञात मार्गों में दिशाहीन यात्रा को आकार देते हुए उन्होंने बालक से आश्रम में ही रुकने का आग्रह किया, क्योंकि वे समझ चुकी थीं कि ईश्वर की आध्यात्मिक खोज के कारण ही इस बैरागी बालक ने गृह त्याग किया है। पूर्ण जानकारी तो उन्हें भी नहीं थी, पर बालक के आध्यात्मिक जीवन की साधना में वे प्रेम पूर्वक उनकी सहायता करना चाहती थी। बालक लक्ष्मण दास भी माता स्वरूपा साध्वी की बातों से आश्वस्त हो गई कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में इस स्थान पर कोई अवरोध न होगा। इसलिए उन्होंने इस स्थान पर रहने का मन बना लिया। सुंदर तालाब के किनारे बसे इस आश्रम में छोटे बड़े समवयस्क शिष्यों के बीच बालक लक्ष्मण दास को अच्छा लगने लगा। एक नन्हे बालक को देखकर भाई केशवदेव की स्मृति हो आई और वे प्यार से उसके साथ बातें करने लगे। आश्रम की दिनचर्या में ढलने में बालक लक्ष्मण दास को अधिक समय नहीं लगा। वे समय की पाबंदी के साथ शांत रहते हुए भक्ति भाव से अपने कार्य के प्रति पूर्णतया समर्पित रहते। उनके अलौकिक साधना क्रम व मधुर स्वभाव के कारण साध्वी शिष्या भी उन्हें पुत्रवत प्रेम करती। आयु में छोटे बड़े हर एक शिष्य के साथ उनका व्यवहार सुलझा हुआ होता। कभी कभी शिष्यों के बीच के आपसी विवाद को वे बड़े ही विनोदपूर्ण तरीके से संभाल लेते। सभी शिष्यों को उनके मधुर भजन व संस्कृत के शुद्ध उच्चारित श्लोक अत्यंत प्रभावित करते थे। आश्रम के अन्य बालक भी श्लोकों के उच्चारण व भजन गायन में उनका अनुसरण करते। दिन रात की दूरी में समय का हर एक क्षण अपने साथ सत्संग, समर्पित निष्ठा, कर्तव्य, साधना व त्याग की भावनाओं को अपने इतिहास का साक्षी बना रहा था। घर से दूर, अपने समाज से दूर, अपनों की मोह माया के आकर्षणों से दूर बालक लक्ष्मण दास का वैराग्यपूर्ण जीवन अपने परम गुरु श्री हनुमान जी के प्रति भावपूर्ण रूप से समर्पित था। एकाग्रचित भाव से वे घंटों बैठकर अपने हृदय में प्रभु हनुमान जी की छवि धारण कर उनके प्रति प्रेम भाव से खोए रहते। फिर भी आश्रम की दैनिक दिनचर्या में अन्य शिष्यों के आवागमन से उन्हें पूरी तरह एकांत प्राप्त नहीं हो पा रहा था। आश्रम के पास ही लगे छोटे से एक मंदिर में जाकर उन्होंने देखा, कुछ पुरानी स्तर मूर्तियों के बीच एक छोटा सा पूजा स्थल भी है। आश्रम से आज्ञा लेकर उन्होंने एकांत साधना हेतु उस स्थान को तपस्या स्थली के रूप में तैयार कर लिया और तालाब के किनारे श्री हनुमान जी की एक मूर्ति का निर्माण भी किया। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज।
सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।